हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। रोज़मर्रा इस्तेमाल के छोटे छोटे फ़िक्रात से अंग्रेज़ी बोलना सीखें। ये इस सिलसिले का वीडियो नंबर 17 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला फ़िक्रा है, ज़्यादा चालाक मत बनो। ज़्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट। ज़्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी ओवर स्मार्ट। अगला फ़िक्रा देखिए, इसमें हर्ज ही क्या है। इसमें हर्ज ही क्या है। इसकी इंग्लिश होगी, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। इसमें हर्ज ही क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। अगला सेंटेंस देखें, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, कैन आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग। पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। अगला सेंटेंस देखिएगा, मैं आपको कोई अहम बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको कोई अहम बात बताना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। बताने की इंग्लिश होती है टेल और अहम की इंग्लिश होती है इम्पॉर्टेंट। तो ये फ़िक्रा बनेगा, मैं आपको कोई अहम बात बताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, साथ के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस। दिलचस्पी की इंग्लिश होगी इंटरेस्ट। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस। क्या आप इंग्लिश समझते हैं। क्या आप इंग्लिश समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। तो ये फ़िक्रा बनेगा, क्या आप इंग्लिश समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। घबराओ नहीं। घबराओ नहीं। इसकी इंग्लिश होगी, डू नॉट पैनिक। घबराओ नहीं, डू नॉट पैनिक। यहाँ गलती से डू नो पैनिक लिखा गया है, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। करेक्ट फ़िक्रा है डू नॉट पैनिक। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट। कोशिश की इंग्लिश होती है ट्राई और कोशिश की तो ये पास्ट के ज़ुमरे में आता है, इसलिए यहाँ पे हमने ट्राइड का इस्तेमाल किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। इसकी इंग्लिश होगी, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। यानी यहाँ पे बात हो रही है आने वाला कल। आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो। मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। अगला फ़िक्रा देखें, वो कल यहाँ आया था। अब ये माजी की बात हो रही है और गुज़रे हुए कल की बात हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी, ही केम हेयर येस्टरडे। गुज़रा हुआ कल, इसकी इंग्लिश होती है येस्टरडे। तो ये फ़िक्रा बनेगा, वो कल यहाँ आया था। ही केम हेयर येस्टरडे। यहाँ की इंग्लिश होगी हेयर
और आने की इंग्लिश होती है कम, और ये माजी की बात है तो इसलिए यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। वर्ब की कम की सेकंड फॉर्म केम होगी और ये फिक्रा बनता है ही केम हेयर येस्टरडे। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप रीडिंग। अगला फिक्रा देखिए, ये एक नई शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत है। इसकी इंग्लिश होगी इट्स अ न्यू बिगिनिंग। शुरुआत की इंग्लिश होती है बिगिनिंग। ये एक नई शुरुआत है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। मुझे कहानियाँ मत सुनाओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट टेल मी द स्टोरीज। मुझे कहानियाँ मत सुनाओ, डोंट टेल मी द स्टोरीज। तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसकी इंग्लिश है यू कैन नॉट इग्नोर हिम। नज़रअंदाज की इंग्लिश है इग्नोर और नहीं कर सकते की इंग्लिश है कैन नॉट। कर सकने की इंग्लिश होती है कैन और ना कर सकने की इंग्लिश होती है कैन नॉट। तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। उसे गर्मी लग गई थी, उसे गर्मी लग गई थी। गर्मी लग जाने की इंग्लिश होती है सनस्ट्रोक। ही हैड अ सनस्ट्रोक। उसे गर्मी लग गई थी, ही हैड अ सनस्ट्रोक या ही हैड सनस्ट्रोक। सिंपल करेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं ही हैड सनस्ट्रोक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बद से बदनाम बुरा। इसकी इंग्लिश होगी अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड। किसी चीज़ के बुरा होने की जो इंग्लिश है वो होती है वर्स। तो बद से बदनाम बुरा, अ बैड नेम इज वर्स देन बैड डीड। अगला फिक्रा देखिए, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये भी ज़रबुल मिस्ल है और मुहावरा है। तो इसकी इंग्लिश है ओल्ड मेयर रेड रेन्स। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ओल्ड मेयर रेड रेन्स। 3 में ना 13 में, ये भी मुहावरा है उर्दू का और इसकी इंग्लिश होगी नाइदर किंग नॉर मिनिस्टर। 3 में ना 13 में, नाइदर किंग नॉर मिनिस्टर। अगला फिक्रा देखिए, ये भी ज़रबुल मिस्ल है, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। इसकी इंग्लिश होगी कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बीन बजाना, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। बगल में छुरी मुंह में राम राम। बगल में छुरी मुंह में राम राम। इसकी इंग्लिश होगी अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। बगल में छुरी मुंह में राम राम, अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। अगला फिक्रा देखिए, इस कमीज की आखिरी कीमत क्या है। इस कमीज की आखिरी कीमत क्या है। What is the final price for this shirt? कमीज की इंग्लिश होगी शर्ट और आखिरी कीमत की इंग्लिश होगी फाइनल प्राइस या लास्ट प्राइस। इस कमीज की आखिरी कीमत क्या है। What is the final price for this shirt? तो दोस्तों, ये थे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे फ़िक्रात जिनकी हमने अंग्रेज़ी बनानी सीखी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक एंड
शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया।